Hello student. So today we are going to discuss class 9th chapter 12 that is Heron's formula. Exercise 12.2. We have already discussed so many questions. Now I think आपको चीजें समझ में आने लग गई होगी और बहुत ही आसान है. आपको देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसके पहले के सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं और 12.1 भी अच्छी तरीके से मैंने सॉल्व किया है. आप प्लीज गो बैक एंड वॉच all the questions which I have solved already so that you can understand easily these questions. So अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वो एक्चुअल में हमें बोल क्या रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक रोम्बस फील्ड है. रोम्बस फील्ड ऐसे रोम्बस फील्ड है ना, वो क्या बोल रहा है, इतनी रोम्बस फील्ड है, ये खेत है. आपको इसमें क्या है, 18 गाय 18 काउस आर ग्रेजिंग इन दिस फील्ड. तो टोटल हाउ मेनी काउस आर देयर, 18 काउस and they are grazing in this rhombus field. So they are asking, तो आपको ये बेसिकली में बोल क्या रहे हैं, 18 काउस में टोटल एरिया क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रही है. तो वन काउ कितना एरिया ग्रेज कर रही है, वन काउ इज ग्रेजिंग हाउ मच एरिया. तो वी हैव टू फाइंड द वन काउ ग्रेजिंग एरिया. तो सिंपल देखो, हमें इन्होंने क्या दे दिया है, देखो एक रोम्बस फील्ड है. तो रोम्बस फील्ड को इन्होंने बोला, सभी रोम्बस फील्ड क्या है, 4 साइड होती है, 4 साइड इक्वल होती है ना रोम्बस में, बस डायगोनल इनके चेंज होते हैं. तो रोम्बस में 4 साइड्स क्या है, 30 इन्होंने ऑलरेडी दे दी. और लॉन्गर साइड का डायगोनल हमें बोला है कितना है, 48. ये शॉर्टर डायगोनल होता है और ये लॉन्गर डायगोनल होता है. तो 48 इसका क्या बोल दिया, डायगोनल बोल दिया. अब बोल रहे हैं कि इसका एरिया फाइंड करेंगे हम टोटल, और फिर नंबर ऑफ काउस से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा कि एक गाय कितना एरिया क्या कर रही है, ग्रेस कर रही है, चल रही है. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है. तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर. देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इतना एरिया फाइंड कर लूं, इतना एरिया फाइंड कर लूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो दोनों एरिया हो जाएंगे. सिंपल, बहुत ही सिंपल. देखो मैं इसको तोड़ देता हूं. देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे है और ये ऐसे है. ये कितना है, 48 है, और ये कितना है, 30 है, और ये कितना है, ये भी 30 है. तो नीचे वाला एरिया, ये ऊपर वाला तो ले लिया, नीचे वाला भी ऐसे ही बचा है. तो नीचे वाला क्या है, ये ऐसे है और ये ऐसे है. तो ये भी कितना है, 30 है, और ये भी कितना है, 30 है, और ये भी कितना है, 48. अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो दोनों को मैं क्या कर दूं, दोनों को मैं मल्टीप्लाई, इसको एक को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो दोनों का एरिया मिल जाएगा. सिंपल सी बात है. तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम एक ट्रायंगल उठा लेते हैं. तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं क्या, सी. तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 है. बी की वैल्यू कितनी है, तो 30 है. सी की वैल्यू कितनी है, तो 48. बहुत ही आसान. आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एस. तो एस क्या होता है आपके पास, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी विच अपॉन में 2. तो ए कितना है हमारे पास, 30 प्लस 48 अपॉन में 2. तो 30 प्लस 30 60 प्लस 48 कितना हो गया, तो 108 अपॉन में 2. तो एस यू कैन फाइंड, एस हाँ यू कैन इजिली फाइंड. तो 5 and 4 इज द एस. सो आपको एस मिल गया. अब आपको फाइंड क्या करना है, सिंपल एरिया. तो एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. तो क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना. तो सिंपल क्या करोगे, तो आपको पता है वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है, 54. फिर 54 माइनस कितना है, 30. फिर 54 माइनस क्या है, तो आप बोलोगे 30. फिर 54 माइनस तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 48. ये आपने निकाल लिया. सिंपल वैल्यू पुट करी है ना आपने. अभी आप क्या करोगे, इनको सॉल्व भी तो करोगे ना भाई. तो 54 माइनस 30 कर दो यहां पे. तो 54 माइनस 30 तो कितना होता है, 4 और 2 24. तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 24. यहां पे भी कितना लिखोगे, 24. अब यहां 54 माइनस 48 कर दो, समझ लो क्या होगा, 48. तो 14 में से 8 गए तो कितना बचेंगे, 6 1. तो आया समझ में. तो ये कितना आ गया आपका, हाँ नहीं सॉरी 0. तो यहां पे कितना बचेगा आपका, इंटू 6. ये हो गया आपका. सिंपल. आप क्या करोगे, मैंने बताया ये 2 टाइम है, ये पेयर बन गया ना मेरा एक, तो मैं इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देता हूं.
24 इंटू, अब मेरे को देखना है पेयर निकालना है, पहले मैं इसको क्या करूं, फैक्टराइज कर दूं 54 को, तो क्या होगा 2 and 7, 3 and 9, 3 यही हो गया। तो क्या हो गया ये, इसको देखो मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूं, चलो इसको यहां पे लिख देता हूं, देखो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 24 लिख देते हैं एक बार, और यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 24 को तो मैंने ऐसे कैसा निकाल दिया, अब ये 54 का क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम 3 है ना, अब ये 2 इंटू 3 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो यहां पे देखो ये इसका पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया और ये इसका पेयर बन गया, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका क्या आ गया, गाय का एरिया आ जाएगा। अब आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 2 9 2 18, तो 18 इंटू कितना हो जाएगा 24, तो 4 8 32, तो 2 3 4 1 4 और 4 प्लस 3 इज 7, 2 8 16, 1 2 1 2 और एक 3, आप क्या कर दो, सिंपल इनको ऐड कर दोगे, सॉरी यहां से है ना 6, 2 8 16 और एक 1 और 2 1 2 और एक 3, तो ये 2 और ये 6 6 12 और एक 13 प्लस 4 32, तो कितना आ गया 432 क्या सेंटीमीटर, किसमें है दिया हुआ आपको एरिया, तो एरिया आपको किसमें दिया हुआ है बेटा, एरिया दिया हुआ है आपको मीटर में, मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया टोटल फील्ड का एरिया। अब आप इन्होंने पूछा है कि टोटल फील्ड मतलब 432 मीटर स्क्वायर में 18 काउज आपकी क्या हो रही है, ग्रेज कर रही है, तो आपको बोल रहे हैं 1 काउ, तो आप निकालो 1 काउ का मेजरमेंट आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 432 डिवाइडेड बाय 18, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 432 को 18 से करो तो कितना आएगा, 18 2 36, तो यहां पे 2 यहां पे 36, माइनस करो 13 में से 6 गए तो कितने बचे, 13 में से 6 गए तो आपके कितने बचे 7, सिंपल 7। अब क्या करोगे आप, इसको भी उतारोगे तो 72, तो 72 क्या 18 के टेबल में आता है, तो देखो सॉल्व करो इसको, देखो बेटा जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो, हाँ तो कितनी बार आता है, तो 4 टाइम आता है, तो 72, ये आपका क्या आ गया आंसर, कितना, तो एक गाय कितना एरिया चल रही है, तो एक गाय चल रही है आपका 24 मीटर स्क्वायर, यही तो आपको आंसर फाइंड करना था, यही तो पूछ रहे थे ये लोग क्वेश्चन, क्या कि एक गाय कितना एरिया ग्रेज कर रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और आपको आसान भी लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझसे पूछें, और प्लीज इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो आज के लिए इतना ही।